तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को कहानी हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मेटल्स के साथ। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे और मेटल के रूप में सोडियम और मैग्नीशियम लेंगे। अगर सोडियम मेटल का यूज करेंगे तो होने वाला रिएक्शन उर्ज रिएक्शन, और मैग्नीशियम मेटल को यूज करेंगे तो होने वाला रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज हम लोग फुल एचडी में उर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उर्ज रिएक्शन, जो एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन, मतलब ये कन्वर्जन में भी आएगा, नेमिक रिएक्शन में भी आया हुआ है, मतलब हर कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन में भी आया हुआ है। तो इसको ऐसे दारू पी के भी जानना है और उर्ज रिएक्शन को किसी भी तरह से हम फुल एचडी याद करना है, समझा? देखो अब लिखना नहीं कुछ। देखो रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब रिएक्टेंट किसमें बदलता है? प्रोडक्ट में, तो क्या कहलाता है? रिएक्शन। तो देखो उर्ज रिएक्शन को ऐसे प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबू भैया, मतलब फिर हेरा फेरी। तो उर्ज रिएक्शन को प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। तो बाबू भैया बोलता है ना कि राजू, राजू का मतलब अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और उसमें एक श्याम हुआ करता था, तो श्याम का मतलब सोडियम। अब बाबू भैया बोलता है कि दे दे रे बाबा, मतलब ड्राई ईथर। दे दे बाबू मतलब ड्राई ईथर। तो पूछा अल्काइल हैलाइड क्या दे दे? तो बोलता है एक का डबल। क्या? एक का डबल। तो एक अल्काइल है तो यहाँ पर दो अल्काइल बना दी, ये बन गया दो अल्काइल। अब प्रोडक्ट में दो अल्काइल ग्रुप है और रिएक्टेंट में एक अल्काइल ग्रुप है, तो बैलेंस करने के लिए दो से गुना कर दी, हो गया। अब देखो यहाँ पर हेलोजन कितना हो गया? दो। और हेलोजन मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो है नॉन मेटल कितना मेरे पास? दो। और मेटल एक। तो बैलेंस करने के लिए दो से गुना कर दी, तो दो सोडियम दो हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड बना लिया। क्या बना लिया? 2 मोल सोडियम हैलाइड। तो बनने वाला एल्केन सिमेट्रिकल एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये हमारा बन गया सिमेट्रिकल एल्केन। और सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिए? अल्काइल हैलाइड। क्या लिए? अल्काइल हैलाइड। तो एक कार्बन का हैलाइड का नाम बोलो, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड। तो हम लोग यहाँ लिए मिथाइल क्लोराइड। क्या लिए? मिथाइल क्लोराइड। रिएजेंट के नाम बोलो। रिएजेंट क्या है? सोडियम और ड्राई ईथर। रिएजेंट हमारा है सोडियम और ड्राई ईथर। अब देखो मामला, तो कौन सा रिएक्शन है? देखो जब रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर रहेगा तो कौन रिएक्शन बोलेंगे? उर्ज रिएक्शन। और उर्ज को प्यार से क्या बोलते हैं? बाबू भैया। और बाबू भैया क्या बोलते हैं? एक का डबल। क्या बोलते हैं? एक का डबल। तो एक मिथाइल है तो कितना मिथाइल बनाएंगे? 2 मिथाइल। तो ये बन गया मेरा 2 मिथाइल ग्रुप। और रिएक्टेंट की तरफ कितना मिथाइल ग्रुप है? एक। तो बैलेंस करने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से मल्टीपल कर दिए, हो गया। अब क्लोरीन मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो क्लोरीन कितना है? 2 है। और सोडियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। तो सोडियम कितना मेटल है? 1। तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दी, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन होगा और इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। तो पूछेगा कि कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथेन, तो यही रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो बोलो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम ड्राई ईथर, then symmetrical alkane is formed। जब
मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है तो होने वाला रिएक्शन उर्ज रिएक्शन कहलाता है लिखो लैंग्वेज सबसे पहले लिखो कॉपी में लिखो वे लिखो लैंग्वेज वे नहीं उर्ज रिएक्शन लिखो पहले वही लिख रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं उर्ज रिएक्शन लिखो ना नहीं लैंग्वेज लिखाएंगे जल्दी लिखो उर्ज रिएक्शन उसके बाद लैंग्वेज लिखाएंगे लिख लिया उर्ज रिएक्शन एग्जाम को क्या है हॉट क्वेश्चन ठीक है दारू पी के जाना है उर्ज रिएक्शन याद करके जाना लिखो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज reacted with sodium in the presence of dry ether then in the presence of dry ether then सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म यहां देखिए लिख लो सिमेट्रिकल एल्केन गलत लिख देगा सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म अब रिएक्शन लिखो तो अब हम लोग उस रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे अब सबस्ट्रेट के रूप में दो कार्बन का हैलाइड लिए इसका भी यूज कन्वर्जन के रूप में हुआ है और एग्जाम में भी आया है फर्स्ट कार्बन वाला भी आया है सेकेंड कार्बन वाला भी और थर्ड कार्बन वाला तीनों मेरा क्या है यूजफुल ही है तो दो कार्बन का हैलाइड का नाम बोलो इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड तो सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल ब्रोमाइड लिए और रिएजेंट कौन सा लेंगे सोडियम और सॉल्वेंट कौन सा ड्राई ईथर ले लिए ड्राई ईथर तो होने वाला रिएक्शन कौन सा होगा ऊर्ज रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन क्या बोलता है एक का डबल क्या बोलता है एक का डबल तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप का डबल बनाना है दो कार्बन से क्या बनाना है चार कार्बन तो इथाइल ग्रुप है CH3 CH2 तो यहाँ पर CH3 रख दिए और CH2 लिख दिए अब ठहर जाना कुछ देर ठीक है योग्य बॉन्ड अब इसका फोटोकॉपी बना दो मिरर इमेज तो CH2 पहले ना यहाँ पर CH2 लिख देना लिख दिया फिर सिंगल बॉन्ड और CH3 है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख देना ठीक ये भूलना नहीं कई बच्चा लोग मिस्टेक कर जाते हैं इसी प्रोडक्ट में हाँ अब देखो यहाँ कितना कार्बन चार कार्बन यहाँ पर दो कार्बन तो बैलेंस नहीं है तो कितना से मल्टीपल करेंगे दो से तो यहाँ पर दो से मल्टीपल किए तो ब्रोमीन कितना हो गया दो अब ब्रोमीन मेटल के नॉन मेटल तो नॉन मेटल कितना है दो और मेटल कितना है एक तो दो से सोडियम को गुना कर दिए तो दो सोडियम दो ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में दो मोल सोडियम ब्रोमाइड बना लिया अब देखो स्ट्रेट चेन तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स याद है स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स ये हो गया हमारा नॉर्मल और चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन ठीक है तो ब्यूटाइल बोला ना तो खाली बॉन्ड रहता तब ना ब्यूटाइल लिखते तो बोले थे कॉमन नेम नहीं देखो हम क्या बोले थे ये जनरली यूपेक अगर ब्यूटेन रहता तो यूपेक नेम है ठीक है अब हम लगा दिए नॉर्मल ब्यूटेन ठीक है जनरली है ना होता तो ना नहीं ब्रांच रहता तो आइसो कहलाता ठीक है ये जनरली यूपेक नेम ही है लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स खाली नॉर्मल कॉमन वाला यूज किया है समझा बात तो इसका पूरा नाम क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन अब देखो दो कार्बन के हैलाइड का नाम बोलो इथाइल ब्रोमाइड ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड तो बोलो जब
जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते सोडियम के हैं साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में में हाँ तो तेजी नंबर से पीछे छूट जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बोलो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नॉर्मल ब्यूटेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बनता है तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है और ऊर्ज रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर है सोडियम और ड्राई ईथर है। अब हम लोग 3 कार्बन का ले रहे हैं, ठीक है। अब 3 कार्बन क्या ले रहे हैं? आइसोप्रोपाइल। क्या ले रहे हैं? आइसोप्रोपाइल। तो 3 कार्बन का चेन लिए CH3 CH के नीचे CH3 और खाली बॉन्ड, इस ग्रुप का नाम बोलो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। तो आइसो कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर और खाली बॉन्ड में क्लोरीन लगा दिया। अब कौन रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ऊर्ज रिएक्शन। तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हो गया। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप है 3 कार्बन, तो ऊर्ज रिएक्शन क्या बोलता है? 1 का डबल। क्या बोलता है? 1 का डबल। तो 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 6 कार्बन का। तो देखो CH पर कितना CH3 जुड़ा हुआ है? 2 CH3। ये हो गया मेरा CH और CH पर 2 ठो CH3 जुड़ा दिए, जुड़ गया। अब देखो कुछ नहीं करना, अब इसका मिरर इमेज बना, ठीक है। ये हो गया मेरा मिरर इमेज, ठीक। CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए और CH पर कितना CH3 है? 2 CH3। यहाँ पर CH पर 2 CH3 लिख दिए। घुसा खोपड़ी में? तुम भी कर लेना इसी से, ठीक है, कि मिरर इमेज बन रहा है ताकि दिमाग में बात रहे। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 4 कार्बन का। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। पूरा नाम बोलो। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यूपेक नेम बोलो तो हाँ देखो 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बोलो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक सेकंड रुको। यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिया। क्लोरीन कितना हो गया? 2 और सोडियम कितना है? 1। तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया। 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो बोलो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। और मान लो कि यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड देते थे, कितना कार्बन था? 4 कार्बन। 4 कार्बन से कितना कार्बन का प्रोडक्ट था? 8 कार्बन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कन्वर्जन में कि कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे इसका यूज है। देखो तो इस तरह हमारा ऊर्ज रिएक्शन क्या हो गया? फुल एचडी में खत्म। फंसेगा नहीं? तो बोलो अच्छा चलता हूँ। ऊर्ज रिएक्शन तुम याद रखना। ऊर्ज रिएक्शन तुम याद रखना। लो